Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल, और वेजिटेबल में हमने जो चूज़ किया है वो है मटर। ठीक है जी, ये वजन में 1 किलो थे और इनको हमने साफ करके इनके दाने निकाल लिए, इनको धो के रख लिया है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली। ये देखिए, इसमें मैंने घी डाल के इसको फ्लेम पे रख दिया है और घी हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले ये मटर हम इस घी में डाल देंगे। अच्छा व्यूअर्स, मटर मैंने सारे घी में डाल दिए हैं और घी जो था हमारा अच्छा खासा गर्म था। बस आधा मिनट हमने इसको इतना सा फ्राई कर लेना है, आधा मिनट, ज़्यादा नहीं करना। ये इस तरीके से हिला के, तो ये देखिए ये तकरीबन आधा मिनट हो चुका है। बस इतना सा इसको फ्राई करना था। अब इसमें मैं प्याज शामिल करने लगा हूँ। 200 ग्राम दो दरमियाने साइज के प्याज थे, वो बारीक बारीक काट के इस तरीके से स्लाइस कर लिए, वो इसमें शामिल कर दूंगा और इनको मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और 1-2 मिनट इनको कुक करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, हमने 1-2 मिनट इसको प्याज डाल के और कुक कर लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसमें क्या क्या शामिल करना है, फ्लेम को भी बिल्कुल हम लो कर देते हैं और इसमें मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून भर के डालेंगे हल्दी पाउडर की। इसके बाद लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून भर के, कुटी लाल मिर्च है पिसी हुई। नमक जो है वो हमने हस्बे जायका डालना है। ठीक है, आप भी नमक अपने हिसाब का डालिएगा। नमक हमने हस्बे जायका डाल दिया। अब इनको हम एक दफ़ा इन 3 चीज़ों को, मसालों को इस तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, अभी हमने देखिए इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, बड़े सिंपल सी 3 चीज़ें डाली हैं, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। ये इस तरीके से मिक्स कर दिया इसको। अब आपने ये ध्यान करना है कि इनको हमने साइड पे करना है दरमियान से। और मैंने टमाटर ले लिए 500 ग्राम, वज़न में आधा किलो। ठीक है, और एक टमाटर जो था ये आपको दिखाता हूँ, इस तरह से दरमियान से काट लिया। अब ये सबसे पहले एक टमाटर के जो 2 पीस हैं ये हमने इस तरीके से नीचे रख देने, और बाकी जो टमाटर हैं वो इस तरीके से हमने इनके ऊपर रख देने। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जब ये तैयार होगी तो यकीन करें कि खाने में इंतहाई मज़ेदार ये डिश बनेगी। तो आपने रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करते हुए इस चीज़ को जो है तैयार करना है। ये देखिए, अब मैंने ये टमाटर डाल दिए। अब फ्लेम जो है वो मैंने दम वाला कर दिया है, पानी इसमें हम बिल्कुल नहीं डाल रहे। तो दम वाला फ्लेम करके इसको ये देखिए मैं कवर कर देता हूँ। इसको मैंने कवर कर दिया ताकि इसकी स्टीम अंदर बने और स्टीम बाहर ना आए, और 20 मिनट के लिए इसको दम दे दिया। अच्छा जी, 20 मिनट का दम हो चुका है। कवर को उठा लेते हैं, और अब सबसे पहले हमने करना क्या है, इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है आपने। एक इस तरह से चिमटा सा ले लेना या कोई भी चीज़। तो जो टमाटर हमने डाले थे इस तरीके से हल्का हल्का सा इनको दबा के, तो इनका जो छिलका है ये आपने रिमूव कर लेना है। ये देखिए, बहुत आसानी से 20 मिनट के दम में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और बड़ा इजीली इनका ये छिलका उतर जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से पहले मैं ये सारे छिलके उतार लूँ, फिर आपसे अगली बात शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, टमाटरों के छिलके मैंने सारे उतार लिए हैं। अब हम इसमें कुछ मज़ीद मसाले शामिल करने लगे हैं। सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद हम शामिल करेंगे मेथी दाना ग्राइंड किया हुआ 1 टीस्पून भर के वो। इसके बाद हम शामिल कर रहे हैं इसमें जिंजर पाउडर। ये देखिए, तकरीबन ये पौना टीस्पून के लगभग, आधे से ज़्यादा है ये जिंजर पाउडर, ये शामिल कर दिया। और इसी तरह हम गार्लिक पाउडर भी शामिल करेंगे, इतना ही। ठीक है, आधे से ज़्यादा 3 हिस्से टीस्पून के, ये देखिए वो डाल दिया। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगा 1 टीस्पून नॉर्मल सी, ठीक है, बहुत भर के नहीं, गरम मसाले की। और उसके बाद 250 ml पानी। इसको हिलाया नहीं, आपने देख लिया ना, हमने किसी चीज़ को भी नहीं हिलाया। ठीक है, ये पानी डाल दिया, और पानी डाल के तो दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। जी 5 मिनट का दम और गुजर चुका। कवर को उठा लेंगे। अब हम इसको हिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से जो हमने इसमें पानी डाला था वो आप देख सकते हैं कि वो पानी सारा एब्जॉर्ब हो चुका है मटरों के साथ। ठीक है, ड्राई हो चुका है, मसाले ने तमाम पानी एब्जॉर्ब कर लिया था। अब इसको हिला दिया हमने अच्छे से, और उसके बाद अब हम टमाटरों को ना इस तरीके से मिक्स कर देंगे। हल्का सा ना दबाएंगे तो ये फ़ौरन मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, ये माशाल्लाह से देखिए टमाटर हमारे कैसे अच्छे से मिक्सअप हो रहे हैं। तो अब हमने आपको ये भी दिखा देना है कि मटर हमारा कितनी अच्छी तरह गल चुका है। ये देखिए, हाथ लगाने से ही ये टूट रहा है, ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं मटर। तो बिल्कुल ये, अब हमने इसको फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है, और अब इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है कि मसाला घी छोड़ दे। तो 2-3 मिनट लगेंगे तो ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट के बाद अब फाइनली मैं इसमें डालने लगा हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये कुटी हुई है, ये देखिए इस तरीके से। कसूरी मेथी के बगैर मटर मसाले का टेस्ट नहीं बनता। अब कसूरी मेथी डाल के इसको मिक्स कर देंगे, इस तरीके से हिला देंगे इसको अच्छा सा।
माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है साइडों से। तो अब मज़ीद इसको आधा मिनट या 1 मिनट और मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट कर देंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह से बिल्कुल हमारा जो मटर मसाला रेडी है। ये देखिए मसाले ने मुकम्मल घी छोड़ दिया है। हरी मिर्च डाल देंगे खुशबू के लिए। हरी मिर्च डाल के एक दफ़ा इसको मिला देंगे, मिला के और इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको अब हम सर्व करेंगे। तो मैं इसको सर्व करता हूँ और आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हमने एक डिश ले ली छोटी सी और ये इधर करें जी, यहाँ पे दिखाएं इस साइड। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और कैसा ज़बरदस्त ये मसाला इसका बना है। इस रेसिपी के साथ आपने ज़रूर ट्राई करना है। खाने में इंतहाई ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का ये मटर मसाला है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी मटर मसाले की रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।